जे लोग शामी आते तो करोड़ के बाहर वो लाइए भेजते समान ते इस चीज़ का है ना कोई फायदा है ना कुछ ते पर्ची पर्ची दे म्युनिसिपैलिटी पर्ची कटाए तुस हाँ 200 के दो ना और पर्चियाँ कटा दे 2 दुकाना 200 रुपये हमारी पर्ची मार्केट की कट रही थी, हम दे रहे थे। अब ये बोलते हैं कि भैया अगर किसी की 2 दुकानें हैं, खड़ा भले एक ही है, कंपनी एक ही है या फर्म एक ही है, दुकानें साथ में हैं। साथ ही हैं। कहते हैं नहीं 2 दुकानों का 3 दुकानें होंगी तो 3 दुकानों का 4 होंगी तो 4 का उतना और आज 200 है कह रहे हैं 500 हो रहा। उस हिसाब से फिर हमारा अगर किसी की 2 दुकानें है उसको 1000 रुपये देना है महीने का। इतना तो कूड़ा करकट हमारा मुझे नहीं लगता दुकानदारों का इतना कुछ होता है। हमारा ड्राई है, बिजली की दुकान है, उसमें गत्ता आता है, वो भी हम बंदों को उसी में पैक करके ही दे देते हैं सामान। हमारा तो ऐसा कोई वेस्ट है नहीं। पेपर वेस्ट है, आजकल सर्दी है वो भी जला ही रहे हैं। और क्या और किसी का कुछ है वो लगवाते ही हमने लगवाने दी। हम लोग मैं कह रहा हूँ वी आर अलाउ हमने तो एक्सेप्ट किया ना, बट अब एक्सेप्टेंस लेने का दे सकते हैं। मतलब अगर मेरा काउंटर एक है, जीएसटी भी मैं भर रहा हूँ, इनकम टैक्स भी मैं भर रहा हूँ, उसके बावजूद फिर मैं शाम को मैं चाहे मेरा कचरा 3 दिन के बाद जाता हो बाहर, बट ठीक है गाड़ी आती है, अगर हम नहीं देंगे तो उसका भी कैसे चलेगा, तो तैयार है। बट आप कोई कहे कि 200 के बदले 400 दे रहा है 2 का, और फिर कल मान लो यही रेट भर के 500 होगा तो हमें 1000 रुपये देना है, तो वो थोड़ा सा सारे ने बात की है ये करना होता है क्योंकि कई बार नए बंदे आते हैं कुछ मिसबिहेव करते हैं। चाचा 4-5 किलो देना ऊपर पर्चियां हैं कटाइयां सामान नहीं बेचना इधरो इधरो ओ पर्चियां दुकानदार कटाने सफाई तो उसी करते होंगे भी वो चाहिए नहीं गल है सारे 25 साल हो रोते तो मंडी खुली। देखिए आज हमने वार्ड नंबर 64 जो स्वामी विवेकानंद पार्क है जहाँ जीएमसी का सैनिटेशन विंग होता है उनके कंसर्न हाई अफसर आए थे यहाँ पे। बेसिकली हमारे वार्ड नंबर 64 में जो हमारे शॉपकीपर हैं जो रजिस्ट्रेशन उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले दिन भी एक मीटिंग की थी हमारे शॉपकीपर एसोसिएशन जो हमारे रजिस्ट्रेशन वार्ड नंबर 64 पे, जिस तरह से जो सैनिटेशन का विंग होता है जो उनका जो गाड़ी आती है जो कचरा वगैरह उठाते हैं वो उनके जिस तरह से इन्होंने पिछले 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि उनको उनका जो किराया था उनको बढ़ाया गया था, और आज जीएमसी के कंसर्न ऑफिसर आए थे तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने चेंज की है। जो पहले उन्होंने बढ़ाया था 4-5 दिन नोटिफिकेशन में उसको थोड़ा कम किया है, और कुछ हमारे यहाँ पे लोकल जो शॉपकीपर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिस तरह से हमारे सब्जी वाले हैं या बार्बर वाले हैं या किराना वाले हैं या बिजली वाले हैं, और ख़ासकर जो सब्जी वाले जिस तरह से सब्जी वाले थे यहाँ पे सब्जी वाले यहाँ पे दुकानें थे, और जो बाहर की कुछ लोग जहाँ पे फड़ी वगैरह लगाते थे शाम को, उसके लिए भी हमने जो कंसर्न जीएमसी जो ऑफिसर है उनसे डिस्कशन की है कि अगर पर्ची वगैरह वो कटवाते हैं दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं तो ये बाहर के लोग किस तरह से यहाँ पे फड़ी वगैरह लगा के सब्जी बेच रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी टीम आएगी, अगर ऐसे कोई लोग यहाँ पे बैठे उनको चालान किया जाएगा, और बाकी जो इनका बंद करवाना है वो इनका रेवेन्यू विंग होता है जीएमसी का। तो हमने जो कंसर्न हमारे बडियाल साहब हैं उनसे भी बात करेंगे जो एसीआर हैं इस समय जीएमसी जम्मू में। तो ओवरऑल अभी हम देखेंगे इन्होंने हमें नोटिफिकेशन दी है जो नई इन्होंने निकाली है, जो करेक्शन किया है कि रेट को कम किया गया है, जैसे कोई शॉपकीपर है उसका स्क्वायर फुट के हिसाब से, जो किराने वाला है या जो बिजली वाला है, इस तरह से हमें इन्होंने दिया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि
अगर जिस तरह से दुकानदार को जो प्रॉब्लम आ रही है, आज हमने इनसे डिस्कशन की है, तो हमें आशा है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उनका जल्द समाधान करेंगे। बाकी जो बाहर के दुकानदार, बाहर के फड़ी वाले जहाँ पे फड़ी वगैरह लगाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये उनको चालान वगैरह करेंगे, और जो हमारे यहाँ लोकल के दुकानदार हैं, जो सब्जी वगैरह वाले, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। जय हिंद।